बर्थडे बॉय इज हियर। मेरी हाईली रिस्पेक्टेड नानी माँ, मेरी प्यारी भाभी माँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भैयाओं, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग सब मेरी बर्थडे पार्टी पे आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजे किए होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लोग इतना मजा करेंगे कि आपकी जिंदगी के सबसे यादगार दिन बन जाएंगे ये कुछ दिन। Of course, we loved it. It was a fantastic experience. बहुत मजा आया। हाँ सक्सेना जी, ये पल ना हम जिंदगी भर ना ही भूलेंगे। भाई माँ, आप झूठ बोलती हुई बड़ी अजीब सी लग रही हैं। मैंने आज तक कभी भी आपको तिवारी भैया के साथ झगड़ा करते हुए नहीं देखा था। हालांकि मैंने अनीता भाभी माँ को विभूति भैया के साथ बहुत झगड़ा करते हुए देखा है, पर मैंने हमेशा यही देखा है कि जब भी झगड़ा होता है तो भाभी माँ विभूति भैया को घर से बाहर निकाल देती हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि झगड़ा हुआ और भाभी माँ खुद घर से बाहर निकल गई, यानी कि कमरे से बाहर निकल गई। वाह। और भैया मेरे प्यारे टिल्लू टीका मल खान, क्या तुम लोगों की जय वीरू वाली जो दोस्ती है, उस दोस्ती को यहाँ पर आने के बाद मैंने गब्बर और ठाकुर की दुश्मनी में बदलते हुए देखा है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग एक दूसरे से बहुत नाराज हैं, बहुत खफा हैं, पर अपनी अपनी नाराजगी को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में झगड़े हुए नहीं हैं, झगड़े करवाए गए हैं। जी हाँ, और वो झगड़े किसी और ने नहीं, मैंने करवाए हैं। अनोखे लाल सक्सेना ने, बर्थडे बॉय ने। दरअसल बात यह है कि ना तो नानी हेलन ने नानी माँ के बारे में कुछ बोला, ना ही नानी माँ ने नानी हेलन के बारे में कुछ बोला, ना तो अपने विभूति भैया ने तिवारी भैया के बारे में कुछ बोला, ना ही तिवारी भैया ने विभूति भैया के बारे में कुछ बोला। एक्चुअली वो मैं ही हूँ जिसने के सारी झूठी मूठी बातें बनाई। और भाई टिल्लू टीका मल खान, ऐसा है कि उस समय होटल में बहुत सारे कमरे खाली थे और मैंने तुम लोगों से झूठ बोला ताकि तुम तीनों के बीच में महायुद्ध हो जाए, झगड़ा हो जाए। है? मैंने किया सब कुछ। अबे पगलैट, तूने किया क्यों ऐसा, ये तो बता। हाँ। गिफ्ट भैया, गिफ्ट। बर्थडे बॉय हो ना, बर्थडे गिफ्ट चाहिए, इसलिए किया। आप लोगों के बीच में झगड़े करवाए, अब बता भी दिया भैया। अब आप लोग मुझे कूटेंगे नहीं, है? मेरा बर्थडे गिफ्ट। गलती हो गई। आपको कैसे लगा कि हम आपको मोटी बोलेंगे? अरे अब हम मुटके हैं तो मुटके ही बोलिएगा ना। सो सॉरी, मैंने आपको गुस्से में बोरम बोल दिया। हाँ अनीता जी, सॉरी, हम भी आपको देखे ना नखरेली और नकचड़ी बोल दिए। ये सभी सक्सेना जी कुछ ज्यादा ही पगला गए हैं आजकल। छोड़ दीजिए। अब का है ना, हम लड्डू के भैया को भी सारी बोल देते हैं। भाभी जी, आई एम श्योर आपने मुझे माफ कर दिया होगा। हाँ, कर दिए। अब जरा लड्डू के भैया से माफी मांगते हैं। भाभी जी, आपने भी हमें माफ कर दिया ना? जी। I like it. माँ जी प्रणाम करे। हाँ, जुग जुग जियो बहुरिया, कैसन बा है? अम्मा जी, हम ठीक ना आई बा। हाय राम, अरे कहाँ हुआ बहुरिया? देखिए लड्डू के भैया को देखिए, हम ना डांस कर रहे थे तो हमको ना ही करने दे रहे और हमारी कला का गला घोट रहे हैं। अरे इस ससुर का ना, वो तुम्हारी कला का गला घोट रहा है, हम उसका गला घोट देंगे। अरे ना गला ना ही घोटिएगा अम्मा जी। हम कहा बोल रहे हैं, अगली बार आएंगी ना तो डंडे में तेल लगा कर रखेंगे। हाँ, फोन दे ससुरे को। ठीक बा।
लीजिए अम्मा जी। अरे हमें नहीं बात करनी, हटो। देखिए देखिए अम्मा जी मना कर रहे हैं, ना ही ले रहे फोन। प्रणाम अम्मा। अरे प्रणाम गया तुमरा गुइया के खेत में हैं? कारे ससुर, हमरी बहुरिया के कला का गला घोट रहा है तू हैं? अरे कला का गला नहीं घोट रहे अम्मा, हम तो इसलिए गुस्सा हो रहे थे कि डांस के चक्कर में हमको नाश्ता देना भूल गई है। अरे एक दिन नाश्ता नहीं करेगा तब भूखा मर जाएगा का, भूखड़ कहीं का। देखो अम्मा हमारी बात सुनो। चुप रे बैल, हमारी बात कान खोल के सुन ले। अगर तो हमरी बहुरिया का कला का गला घोटा ना तो हम तुम्हारा गला घोट देंगे, और फिर बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे। नाचो, टूट टूट के नाचो, बिखर बिखर के नाचो। बहुत सुनाया, सब हद है यार। अब जितनी बेइज्जती बीवी कर सकती है ना, शायद इतनी बेइज्जती कहीं और होती हो। यार नहीं किया तो नहीं किया ना कायम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर से निकाल दें। कहाँ का इंसाफ है ये? आपके साथ बहुत बुरा हुआ, जेन्युइनली बहुत बुरा हुआ आपके साथ। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो भाई, बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि बीबी का सताया हुआ इंसान यहाँ बैठा हुआ है। आपको कैसे मालूम चला कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता इसलिए मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया? ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुमसे कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि लोगों ने तुम्हारा नाम भी ना से रखा है। अरे यार, कुछ लोग मुझे ऐसे ही नालायक नालायक बोलते रहते हैं। नहीं नहीं, नालायक नहीं, नामर्द या नल्ला। नल्ला नल्ला नल्ला। मैं जानता था नल्ला ही होगा, क्योंकि माशाल्लाह मर्दानगी तो आपके अंदर कुलाचे मार रही है। लेकिन अपने आंगन में नहीं, दूसरे के आंगन में, पड़ोसी के। धीरे नाम 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 बताओ। धीरे बोलिए। मरवाएंगे आप तो बड़े पहुंचे हुए निकले हैं। अच्छा ये बताइए कि बीवी को काबू में करने का कोई नुस्खा है आपके पास, तरीका है कोई? मैं यार, तुम तो मजाक करने लगे। हम भी एक शादीशुदा इंसान हैं, और अगर बीवी को काबू करने का नुस्खा होता तो मैं ये फकीर बनके दर दर की ठोकरें खा रहा होता। तो मतलब आप बेसिकली ज्ञान बांटू हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं, कुछ करते कराते नहीं हैं आप भी। ज्ञान तो हमें इतने साल भटकने के बाद मिला है बच्चे, और हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी गृहस्थी कैसे सुधर सकती है। वो कैसे? दूसरा घर बसा के। आपका दिमाग खराब हो गया? मेरी एक बीवी है अन्नू, और जब तक वो है मैं शादी करना बहुत दूर की बात है, मैं किसी को नजर उठा के नहीं देखूंगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बेटा तुम गलत ट्रेन में बैठ रहे हो। मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुमको दूसरी शादी करनी है? मैं कह रहा हूँ कि दूसरा घर बसाना है। अपनी किसी महिला मित्र को कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बना के रखो, ठीक है, और कुछ दिन अपना घर चलाओ। तो ये क्या है? नहीं क्या है? ये शादी तो है, और क्या है? तुम समझे नहीं बेटा। अरे शादी में तो बहुत कुछ होता है, उतना कुछ नहीं करना है। अच्छा हाँ, इसमें तुमको सिर्फ घर बसाना है, और जो कुछ तुम पहली पत्नी के साथ नहीं कर सकते हो वो तुमको दूसरी पत्नी के साथ करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारी पहली पत्नी लाइन पे आ जाएगी। यार ये लॉजिक मुझे कुछ एनीवे लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। लग रहा है? तुमको मजाक लग रहा है? मतलब पूरी दुनिया में तुम ही मिले हो टाइम पास के लिए? खुदा ने भेजा है मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए। जा बसा ले दूसरी गृहस्थी, मैं चला। यार दूसरी गृहस्थी बसा ले, लेकिन कैसे बसा ले? देखो क्या है कि मैं घर का काम भी करता हूं, और हमारा अरेंजमेंट था कि मैं घर का काम करूंगा, वो बाहर का काम करेगी। लेकिन अभी वो क्या, वो अरेंजमेंट बिगड़ सा गया है कुछ। तो मैं क्या करूं? Why are you telling me? टाइम नहीं मेरे पास फालतू चीजों का। एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बाबा ने मुझे टोटका दिया है कि अगर मैं दूसरी गृहस्थी बसा लूं तो हमारे बीच में जो दरार पड़ी है ना, मेरे और अन्नू के बीच में, वो दरार खत्म हो जाएगी। तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी
बीवी बनना पसंद करोगे? ये मुझे भैया! ओके, ऑलराइट, इट्स ओके। कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। शेम ऑन यू। कब से नजर थी आपकी मेरे ऊपर? हे भगवान बचा ले। कैसी बातें कर रहे हो भैया? बकवास बंद कर। नजर थी? कोई नजर नहीं थी तेरे पर। मैं अन्नू कसम खा के बोलता हूँ कि कुछ दिनों का अरेंजमेंट है। ये सिर्फ टोटका है, एक बाबा का टोटका है। देख, तुझे सिर्फ एक छत के नीचे रहना है मेरे साथ, और बीवी के सारे काम करने जो बीवी करती है। अब एक काम छोड़ के। शर्मा भी मत अभी। तो भैया जा रिलेशनशिप को कछु मेहनतानो मिलोगे का व्हाट प्राइस? मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगा। अच्छा जितना भी बड़ा मुंह खोलूं मैं? जितना बड़ा मुंह खोलना है खोल ले, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगी भैया। भैया ओ जा ये स्वीट गृहस्थी बसाने को कुछ इंतजाम करोगे ना करो? डबल बेड वगैरह, मतलब शावर वावर। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ किराए का मकान लेने की। जैसे किराए का मकान मिल जाएगा हम लोग गृहस्थी बसा लेंगे। भैया डॉक्टर खली। जी जी। हाँ नहीं नहीं मिश्रा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ वहाँ तो है मेरा एक मकान, लेकिन पैतृक मकान एक झकरकटी में भी है। अब डॉक्टरी चल नहीं रही, टोटके काम नहीं कर रहे हैं, तो किराए से ही गुजारा हो जाएगा जी। तो जल्द से जल्द वो मेरा मकान किराए पे उठवा दीजिए जी। मिल गया। अरे ठीक है विभूति भैया, आप लोग यहाँ इस वक्त? अभी आप कह रहे थे कि आपका झाकरकटी में एक पैतृक मकान भी है। हाँ हाँ भैया, उसी की तो बात कर रहा था। दरअसल क्या है ना कि उसे किराए पे उठाना है। तो आपकी नजर में है कोई किराएदार? अरे यार ये अम्मा भी ना नित नए तोते पलवा देती है। अब बताओ, झाड़ियों में जाके गड्ढा खोद के अगर दुनिया की परेशानियां दूर हो जाती तो हर आदमी झाड़ियों में ही पाया जाता। यार झाड़ियां कहाँ मिलेंगी यार अब? हाँ वो सही जगह है, वही गाड़ देता हूँ। अरे यार एक सेकेंड। यार टिल्लू, यार मुंह को ना सुसु आ रही है अभी। इसका मतलब है तेरी मोहब्बत सच्ची ना है, क्योंकि यार मुझे तो कुछ सोच ही नहीं रहा है। मेरी आंखों से तो बस आंसू बह जा रहे हैं यार। अरे धी के लग, तेरा दिमाग खराब है वो है भैया। शरीर में जो होनू है ना वो तो होतो ही है भैया। दिल टूटो है, किडनी थोड़ी टूटी है गई यार। लेकिन यार मुझे तो कुछ भी नहीं सोच रही है। तू सारे बकवास मत ना करे। तुझे सुबह से ना 2 बार लोटा लेकर जंगल की तरफ जाते हुए देख चुका हूँ। वो तो मेरी मोहब्बत के साइड इफेक्ट हैं यार, कसम खा के कह रही हूँ भैया। जब भी दिल टूटता है ना तो लूज मोशन से हो जाए सारे। ये का बकवास कर रहा है, किसी को कुछ भी हो सकता है। अब मुँह को थोड़ी सी सुसु का आ गई, तूने सारे मेरी मोहब्बत को बदनाम कर दो। ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना सुसु तेरी पैंट में निकल जाएगी। सामने झाड़ियाँ देख रहे हैं? हाँ जा सुसु करके आ। चल जा। सुसु आई है सुसु आई है। एक हफ्ते के बाद बड़े प्रेशर से आज। अबे कौन है? लगता साले देसी पी के आए थे कम वक्त। चूड़ी दिला दे ओ साथी। अरे चूड़ी वाले भैया जरा मैडम के लिए बढ़िया सी चूड़ियां दिखाओ। मतलब क्या है आपका? हम यहाँ पे रद्दी चूड़ियाँ बेचते हैं? आपने बढ़िया बोला है तो बढ़िया ही देंगे। ये लो। अमीर से बात कर मूसल। ये मेरे प्राणनाथ है, मेरे पति हैं। तेरी चूड़ियां है ना, इनको चूरो करके तोड़ तोड़ के तेरे शरीर में ऐसी जगह घुसाऊंगी ना तो डॉक्टर भी नहीं निकाल पाओगे सारे। टिप्सी जस्ट काम डाउन। शांति 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 शांति। ऑलराइट। अरे भाई चूड़ियां दिखाओ मैडम। ये देखिए, एक नंबर चूड़ियाँ, बहुत जचेगी भाभी जी पे। पहना दूं?
तू क्यों पहनाएगा डमरू? जिसने मेरा हाथ थामा है वही पहनाएगा ना। पहना हो। क्या बात देख रही, पागल हो रहा है? हाय दिया, ये तो भरभूति जी है। तो देखने दीजिए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई उठा के ना लेके आया मुझ को। आप सुनिए, पहनाइए। ये औरत कौन है उनके साथ? मुझ को पहनाइए मेरे हाथ में भैया जी। भैया जी मेरा मतलब है मेरे ननद के भैया जी, मेरी नाजुक नाजुक कलैया में चूड़ियां पहनाओ ना। हमारे कलैया इतनी भी नाजुक नहीं है। उसको चूड़ी पहना दिए। कैसी लगी? तुम्हारे कलाइयों पे चूड़ियां नहीं, साइकिल का पहिया होना चाहिए। कितने फनी जीवन साथी हो तुम मेरे। एक्टिंग करोगे, पैसा काट लूंगा, समझा ना? आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। नहीं। एक्चुअली ये कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए तुमने मेरे गालों पे काटा नहीं, तो मैं काटना चाहती हूँ। Are you mad? Are you crazy? ये तो चुम्मी भी ले लिए। हमसे तो ना ही देखा जा रहा है, लेकिन ये तो पता करना ही पड़ेगा कि चुम्मा चाटी काहे चल रहा है। ये लो पैसे, चलो। रंबू तिवारी जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। तिवारी जी, नॉक करके आना चाहिए था ना, वरना अभी आप नॉक आउट हो जाते। बैठिए। वो क्या है कि वो नॉक करके ही आने वाले थे, लेकिन आपके भीतर की अद्भुत कला को देखा तो एकदम मंत्र मुग्ध से हो गए। ये कला नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है, जो हर औरत को आना जरूरी है। आप तो शरीफ है तिवारी जी, आपका कुछ नहीं, लेकिन आपकी जगह कोई ऐसा वैसा पड़ोसी होता तो, जो दिल ही दिल में मेरे लिए कोई ऐसी वैसी फीलिंग्स रखता, तो उसे ठीक करने के लिए यही सेल्फ डिफेंस काम आता। जी भाभी, लेकिन अगर दिल ही दिल में आपसे कोई मोहब्बत करते, इसमें बुराई क्या है? पॉइंट, दिल ही दिल में हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर किसी बहाने से वो मेरे करीब आने की कोशिश करे तो उसे सबक सिखाना तो बनता है। नहीं भाभी, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। प्यार तो ऐसी चीज है जिस पर किसी का भी बस नहीं चलता, वो तो किसी को भी किसी के भी साथ हो सकता है। नहीं, अब देखेंगी भाभी जी कि कैसे उनका गाय जैसा पति सांड जैसी हरकत कर रहा है। जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों आउंदियां बरसातां नूं तारे गिन गिन याद च देनी मैं तां जागा रातां नूं रोक न पावां अखियां विचों आउंदियां बरसातां नूं ओ भाभी जी जुम्बा डांस कितना अच्छा कर रही है, मन कर रहा है कि एकदम तू। तिवारी जी,
वो भाभी जी घर पर हैं? ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ अंदर हूँ और आप देख रहे हैं मुझे फिर भी ये सवाल पूछ रहे। बैठिए। जी 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 भाभी जी। कैसे आना हुआ? बस भाभी जी यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक आपका जुम्बा मतलब आपके दर्शन करने चले आए। तिवारी जी, आप मेरे ठीक सामने रहते हैं जी। आप जब भी अपने घर से निकलोगे यहीं से गुजरोगे। वाह, यहीं से गुजरोगा? क्या बात है भाभी जी, क्या बात कही है। ओ। तिवारी जी, तिवारी जी क्या हो गया आपको? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते भाभी। हाँ? कौन कैसे नहीं कर सकते? नहीं कुछ नहीं भाभी जी, जाने दीजिए, छोड़िए भाभी जी, छोड़िए। क्या है कि हम आपका जुम्बा डांस देख रहे थे ना, हमें लगा कि हम आपसे कहें कि आप जुम्बा डांस का इंस्टीट्यूट काहे नहीं खोल लेती भाभी जी। हमने जुम्बा डांस देखा ना, आनंद आ गया, कसम से कह रहे हैं। तिवारी जी, आप ठीक तो है ना? अभी तो आप यहाँ फूट फूट कर रो रहे थे और अभी आप मेरे जुम्बा की तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? नहीं भाभी जी ठीक है, नहीं सब ठीक है, एवरीथिंग ओके। खैर आप बताइए कि वो जुम्बा डांस सिखाना कब शुरू कर रही हैं आप? नहीं, वो तो बस मेरा शौक है, सिखाने का तो कुछ प्लानिंग नहीं है। नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सिखाती तो। तिवारी जी, आप जैसे सुशील महिला के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे जैसे सुशील महिला के साथ किसी ने क्या किया है तिवारी जी? नहीं कुछ नहीं भाभी, जाने दीजिए। नो तिवारी जी, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लुक एट मी, आपको मेरी कसम है। अब बताइए ना क्या हुआ? अरे क्या भाभी जी, हमने लाख कोशिश की कि हम इस बात को किसी तरह से दबा ले, लेकिन आपने अपनी कसम देकर हमें मजबूर कर दिया। कसम से कह रहे हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये भभूति जी आपके क्या गुल खिला रहे हैं, जरा देखिए भाभी। वो किस चुड़ैल के साथ है? ये क्या हो क्या रहा है? भाभी जी बात जो है ना मात्र चुंबन तक नहीं है, बल्कि गठबंधन तक पहुंच चुकी है भाभी जी। क्या? ये महिला जो है ना, ये आपकी सौतन है, सौतन। भभूति जी की न्यू ब्रांड वाइफ। मैं इस लड़की का खून पी जाऊंगी। अरे भाभी जी लाइए, इस बेचारी का खून पीने से कुछ नहीं होगा। खून पीना है ना तो भभूति जी का पीजिए, जो आपकी गृहस्थी की डबल डेकर चला रहे हैं। थू है, थू भभूति। ओके, नॉट इन माय हाउस तिवारी जी, बाहर जाके कीजिए जो करना है, प्लीज जाइए आप यहाँ से। विभू, आई एम सॉरी, आई एम लेट। कोई बात नहीं भाभी जी, बताइए ना आपने मुझे किस लिए बुलाया था? तिवारी जी ने आपसे कुछ कहा नहीं? खैर प्रेम जी, आप तो जानते ही हैं कि आपका दोस्त कितना नल्ला है। और अब आपके इस नल्ले दोस्त ने एक बहुत ही घटिया हरकत की है। उसने एक दूसरी शादी करके दूसरी गृहस्थी बसा ली है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कमाल है, जब उस विभूति की तुम्हारे साथ शादी हुई थी ना, तब मैं हैरान था कि आपने उस नल्ले में क्या देख लिया जो आपने उससे शादी कर ली, और अब दूसरी। अब की है उसने दूसरी शादी, लेकिन मैं भी विभू को सबक सिखाना चाहती हूँ। You know what? I want to give him taste of his own medicine. मैं उसी की भाषा में उसे जवाब देना चाहती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो बहुत पैसा है। अबे पहले बात तो पूरी सुन ले, उसके बाद अपनी गंदी जुबान खोलना। तिवारी जी, क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आप प्लीज कुछ बात मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ ना। प्रेम जी, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों झूठ मूठ की शादी कर लें, जिससे मैं विभू को बता सकूं कि मैं भी दूसरी गृहस्थी बसा सकती हूँ। ड्रामा करना है बेसिकली। आप कर लेंगे ना ड्रामा? भाभी जी, मतलब पिट फॉर पैट। बट टिट फॉर टैट होता है गंवार। तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, शांत रहिए थोड़ा। हाँ, और मुझे बात करने दीजिए, मैं हूँ ना। तो प्रेम जी, आप ड्रामा कर लेंगे ना? भाभी जी, जैसा आप कहें। ड्रामा करना है, जैसा क्या कहेगा क्या मतलब है? शक्ल अच्छी नहीं, कब तक बात तो अच्छी कर लिया कर। तिवारी जी, आपका काम वैसे यहाँ से हो चुका है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं या फिर शांति में बैठे रहे, प्लीज। ठीक है भाभी, ठीक है। तो
प्रेम जी, अब अगला स्टेप ये होगा कि आपके नज़र में ऐसा कोई मकान है जिसमें हम एक साथ रह सके और विभू को झूठा झूठा दिखा सके कि हमने हमारा दूसरा संसार बसा लिया है? अरे हाँ भाभी जी, आज सवेरे मुझे डॉक्टर मिला था और वो मुझसे कह रहा था कि उसका एक मकान है जो उसे किराए पे देना है। God is with me, God is with me। तो हो गया ये काम, डन, इसे सेट कर देते हैं। ओके तिवारी जी, अब आपको एक और लास्ट काम करना है। ओके हुक्म कीजिए। ओके, आप अभी के अभी घर चले जाइए और अंगूरी जी से कहिए कि वो पुराने बाजार में चली जाएं। हैं? वो किस लिए भाभी जी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अंगूरी जी मुझे और प्रेम जी को देखें और गलत समझे। समझ रहे हैं ना आप? भाभी जी एक बात बताइए, हाँ। इसके अलावा और कोई और हैंडसम आदमी नहीं है क्या इसके आसपास? तिवारी जी, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। प्लीज, मैंने आपसे जो कहा है वो जाइए और कीजिए ना, जाइए ना, प्लीज गो। ठीक है भाभी जी, जैसा आप कहें। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, देखिए धंधे में नुकसान हो जाएगा जी। थोड़ा क्या हो गया? क्या बताएं पगली, धंधे में नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। तो मैं तो तानसेन का क्या बात है लड्डू के भैया, सड़क पर तो हम रोज ही जाते हैं ना, कभी दूध लाने, कभी सब्जी लाने, कभी। अरे हम उस सड़क की बात नहीं कर रहे हैं भाई। सड़क पर आने का मतलब ये है कि हमारा घर बार सब बिक जाएगा, हम सड़क पे आ जाएंगे। आपकी कहने का मतलब है कि हम वो बैंक्वेट हो जाएंगे? बैंक्वेट नहीं, बैंकक्रप्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ा बवाल है लड्डू के भैया, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए। क्या करे पगली, हम तो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो बस भगवान ही रखवाला है। काई में भगवान क्या करेंगे? वो बोलेंगे का लोगों से कि जाओ जाकर वो बैल की कच्चा। हमरा मतलब है कि आपकी कच्चा बनियान खरीदे। देखो पगली, हमारी अम्मा से बातचीत हुई है, अम्मा ने बताया है कि हमारे धंधे को नजर लग गई है। तो कैसे उतरेगा वो नजर? तुम्हें एक काम करना होगा, वो जो पुराना बाजार है ना, उसके पीछे जो माता का मंदिर है, हाँ, वहां जाके प्रार्थना करनी होगी, तब हमारे धंधे पर सही नजर उतरेगी। ठीक बा, हम तो अब ही जाते हैं, अब ही प्रार्थना करते हैं। आप तानसेन ना ही लीजिए, सब ठीक हो। जाओ पगली, तुरंत ही जाओ। हाँ, नजर तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल हमें तो तुम्हें वो नजारा दिखाना है। भाभी जी, अंगूरी भाभी तो अभी तक नहीं आई और मुझे लगता है वो आएगी ही नहीं। चले? नहीं, ऐसे क्या कर रहे हैं प्रेम जी? मैं जानती हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है और इतने समय में तो आपने कोई बिजनेस डील भी अब तक क्रैक कर लिया होता। मेरे वजह से आपको बहुत नुकसान हो रहा है ना? नहीं भाभी जी, मेरा कभी भी नुकसान नहीं होता है, मैं तो हमेशा फायदे में ही रहता हूँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। अंगूरी जी आ गई। हाँ, भी ड्रामा शुरू करते हैं। हाँ? याद है ना क्या करना? ओके। प्रेमू, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाय दिया, ये क्या हो रहा है? पहले बरबूती जी और अब अनीता जी भी शादी के बाद भी प्यार के फूल खिला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। हम पास जाकर सुनते हैं का मांजरा है।